हेलो, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के लिए थर्ड लेवल आपका पहला अध्याय है। इंग्लिश कंपलसरी की सेकंड बुक का जैक फिनिक के द्वारा लिखित है। हम इस पार्ट को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, पंक्तिबद्ध। एक एक लाइन पर आप ध्यान देना। हिंदी ट्रांसलेट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अब की बार 40% प्रश्न छोटे पूछे जाएंगे, तो किसी भी पंक्ति से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रत्येक लाइन पर आप ध्यान देना। वैसे तो मैं जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो बनाने वाला हूँ, लगभग 40-50 प्रत्येक लेसन के प्रश्न बनाऊंगा। एमसीक्यू आप समझ रहे हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ABCD वाले। तो वो 30-40% बना के मैं मुख्य मुख्य वो यहाँ पर अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहना। अब हम इस पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा बेल आइकन क्लिक करके ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। द थर्ड लेवल, जैक फिनी। क्या कहा गया है? तृतीय तल के बारे में है ये। पिछले वीडियो में हमने इसका सारांश पढ़ लिया था। The president of the New York Central and the New York New Haven and Hartford Railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. क्या कहा गया है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के अध्यक्ष समय सारणियों के ढेर की सौगंध खाकर कहते हैं कि केवल दो ही समय सारणियां हैं, यानी दो ही तल है। और पाठ का नाम क्या है? थर्ड लेवल, जो चार्ली की कल्पना है। आगे पढ़ते इसमें क्या कहा गया है? बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन मैं कहता हूं कि तीन है। मैं क्या कहता हूं? तीन है, यानी तीसरा तल भी है। बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी तीन है क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर जा चुका हूं। देखो, वास्तव में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर दो ही तल है, लेकिन लेखक ये कह रहा है कि मैं तीसरे तल पर भी जा चुका हूं। आगे देखो इसमें क्या कहा गया है। यस हाँ, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक्ड टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमोंग अदर्स। साइकेट्रिस्ट होता है मनोचिकित्सक, यानी मैंने अपने मनोचिकित्सक दोस्त के बारे में भी इसके बारे में वार्तालाप की है। तो मेरे चिकित्सक ने क्या कहा है? आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वॉज ए वैकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो मैंने ये कह रहा है कि मैंने अपने मित्र के अन्य लोगों के साथ साथ अपने मनोचिकित्सक मित्र को भी इसके बारे में बताया। मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे तल के बारे में बताया, तो उसने कहा कि ये दिन में देखे गए स्वप्न का पूरा होना सा था, कि वैकिंग ड्रीम, दिन में देखे जाने वाला सपना, विश फुलफिलमेंट, पूरा होने वाला। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने मुझे बताया कि मैं चिंताग्रस्त हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड, ये सुनकर मेरी पत्नी भी पागल सी हो गई थी। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मींट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर। आगे चलते हैं। वॉर, वरी एंड ऑल। तो ये सुनकर मेरी पत्नी पागल हो गई। तब मेरे जो मित्र था, मनोचिकित्सक मित्र, उसने समझाया कि इसका मतलब है कि आज का जो संसार है वो असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता और इसी तरह की सभी दूसरी चीजों से भरा हुआ है। ठीक है ना, कि वरी ऑल द रेस्ट ऑफ इट, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। इसी प्रकार जैसे इनसिक्योरिटी होती है, असुरक्षा, फियर, भय, वॉर, युद्ध, वरी, चिंता, ऐसी ही चीजों से भरा हुआ है। सारा संसार है ऐसी चीजों से भरा हुआ है, और मैं बस उन सबसे बच निकलना चाहता हूं। अब देखो क्या कहा गया, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू स्केप, मैं केवल बच निकलना चाहता हूँ। वेल अच्छा, हु डज नॉट इट, कौन नहीं चाहता। एवरीबॉडी आई नो वांट टू स्केप, प्रत्येक व्यक्ति, मैं जानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति है वो इससे बचकर निकलना चाहता है। यानी ये अशांति में कौन रहना चाहता है भाई? कोई नहीं रहना चाहता है। यहां पर मे का नाम है चार्ली। मे का नाम क्या है? चार्ली, जो कह रहा है तृतीय तल है, और इसका मनोचिकित्सक दोस्त है, उसका नाम है सेम। देखो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है।
बट दे डू नॉट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यानी क्या है, कौन बचना नहीं चाहता, इस समस्या से सभी बचना चाहते हैं, लेकिन वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय तल पर नहीं भटकते। बट दैट इज रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। उसने कहा लेकिन कारण यही है और मेरे सभी मित्र इस बात से सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट टू इट, दे क्लेम्ड। उन्होंने दावा किया कि प्रत्येक चीज इस ओर संकेत करती। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, दैट्स ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूजी फॉर रियलिटी। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। देखो आगे क्या कहा गया है पीसफुल के आगे। पीसफुल इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। अब ये स्टाम्प संग्रह के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है कि उदाहरण के लिए मेरा डाक टिकट संग्रह करना वास्तविकता में एक अस्थायी शरण ही तो है। रिफ्यूजी माने होता है शरण, ठीक है, हो सकता है, परंतु मेरे दादाजी को तो वास्तविकता में किसी शरण की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक मैंने सुना है उनके दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा और शांतिपूर्ण था। यानी मतलब दादाजी के बारे में कि फ्रॉम ऑल ईयर एंड ई स्टार्टेड माई कलेक्शन, उन्होंने ही तो संग्रहण किया था। इट्स ए नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक ऑफ फॉर एंड प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्ट स्टैम्प टू यू नो। तो इसमें यही बात कही गई है कि ये एक अच्छा संग्रह भी है। अमेरिका के द्वारा अधिकृत रूप से जारी किए गए प्रत्येक डाक टिकट के 4 खाने, पहले दिन के कवर्स और इसी प्रकार अन्य भी। आप जानते हैं कि रूजवेल्ट भी डाक टिकट संग्रह करता था। अब ये प्रेसिडेंट रूजवेल्ट यानी ये अमेरिका का राष्ट्रपति रहा है, तो वो कहते हैं कि डाक टिकट का संग्रहण है वो खुद जो प्रेसिडेंट रहा था रूजवेल्ट वो भी पहले किया करता था। तो डाक टिकट संग्रहण है, चलो मैं तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे दादाजी भी करते थे। अब देखो आगे इसमें क्या कहा गया है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक ही है। एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। खैर छोड़िए, मैं बताता हूं कि ग्रैंड सेंट्रल पर क्या हुआ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। I was in a hurry to get up down to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it is faster than the bus. तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें पता चल रहा है कि क्या कह रहा है कि पिछली गर्मी के मौसम में एक रात में मैं अपने कार्यालय में देर तक काम कर रहा था। मुझे शहर में स्थित अपने घर जाने की जल्दी थी, इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल में भूमिगत रेल मार्ग द्वारा जाने का निश्चय किया, क्योंकि इसमें बस से कम समय लगने वाला था। आगे देखो इसमें क्या कहा गया है। Now I don't know why this should have happened to me. अब मैं ये नहीं जानता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ होगा। I am just an ordinary guy named Charlie. मैं तो चार्ली नाम का एक व्यक्ति हूँ। 31 years old and I was wearing a tan gabardine suit and straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me. क्या कहा गया है कि ये मैं नहीं जानता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। मैं 31 वर्ष की आयु का चार्ली नाम का एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैंने भूरे रंग का गैबर्डीन कपड़े से बना सूट, टैन होता है भूरा रंग, गैबर्डीन कपड़े से बना हुआ सूट और सुंदर सुंदर फीते वाला तिनके से बना हुआ टॉप पहने हुए था, और मेरे पास से लगभग 1 दर्जन आदमी निकले थे। यानी मैंने 1 दर्जन आदमियों को पीछे छोड़ा जो बिल्कुल मेरे ही जैसे दिखते थे, मेरी जैसी वेशभूषा थी, कि वो जो लुकड जस्ट लाइक मेरे जैसे ही लगते थे। यानी मैंने इतने व्यक्तियों को पीछे छोड़ा। अब आगे देखो क्या कहा गया इसमें। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम एनीथिंग। मैं किसी से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। मैं जल्द ही अपनी पत्नी लुइसा के पास घर जाना चाहता था। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। मैं वेंडरबिल्ट मार्ग से ग्रैंड सेंट्रल में मुड़ा और सीढ़ियों से उतरकर पहले तल पर पहुंचा, जहां आप 20th सेंचुरी ट्रेन का नाम है ये, 20th सेंचुरी जैसी रेलगाड़ियां ले सकते हैं।
Then I walked down another flight to the second level where the subalterns live from ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. फिर मैं एक और सीढ़ी उतरकर दूसरे तल पर पहुंचा जहां से उपनगरीय रेलगाड़ियां छूटती हो। उपनगरीय सब अर्बन्स उपनगरीय होते छुटती हो। मैं भूमिगत रेलमार्ग की ओर ले जाने वाली एक धनुषाकार चौखट से टकराने से बचने के लिए सिर नीचे झुकाकर घुसा और खो गया। ये ना, ये कह रहा है कि डूरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट और खो गया। तो दैट्स इजी टू डू, ये होना बहुत ही सरल बात है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। तो क्या कहा गया है कि मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल पर आया गया हूं लेकिन हमेशा नई चौखटों और सीढ़ियों और बरामदों में टकराता रहता हूं। ये एक फितरत सी हो गई है कि बार बार वो टकराता है। आगे देखो क्या कहा गया इसमें। वंस, यहां से वंस I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of a Roosevelt hotel. तो आगे कहा गया एक बार मैं लगभग 1 मील लंबी एक सुरंग में घुस गया था और रूजवेल्ट होटल की लॉबी से बाहर निकला था। रूजवेल्ट होटल की लॉबी से बाहर निकला था। और आगे इसमें कहा गया है अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक अवे, 3 ब्लॉक दूर। तो क्या कहा गया एक बार और मैं 3 ब्लॉक दूर गली नंबर 46 स्थित एक कार्यालय के भवन में निकला था। तो ये अपनी फितरत बता रहा है कि मैं कितना एक तरीके से सुनापन लिए व्यक्ति हूँ, या यूँ कह सकते हैं कितना लापरवाह व्यक्ति हूँ। कभी कहीं से खो जाता हूँ, कभी कहीं टकरा जाता हूँ। तो ये बातें वो पर बता रहा है। टनल माले होती है गुफा। आगे क्या कहा है समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स। रूट्स माने क्या होती है, जड़ होती है। तो देखो क्या कहा गया है कि कई बार मैं ये सोचता हूँ या कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। ग्रोइंग होता है बढ़ना, यानी एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पेड़ की जड़ों की तरह इसमें नए बरामदे और जीने फैलते जा रहे हैं। लाइक रूट्स, रूट्स माने होते जड़, हाँ नए बरामदे। कॉरिडोर माने क्या होता है बरामदा, और स्टेयरकेस मतलब जीना, जीना या यूं कह सकते सीढ़ियां बढ़ती ही जा रही है। There's probably a long tunnel that nobody knows about filling its way under the city right now on its way to Times Square and maybe another to Central Park. तो अब इसमें टनल की बात की गई है, सुरंग की बात की, कि संभवतः एक लंबी सुरंग, यानी प्रोबेबली संभवतः ए लॉन्ग टनल, यानी एक लंबी सुरंग जिसके बारे में कोई नहीं जानता। नोबडी नोस, कोई नहीं जानता। ये सुरंग इस समय कहां तक फैली हुई होगी, यानी शहर के नीचे से होकर टाइम्स स्क्वायर तक जा रही है और शायद एक दूसरी सुरंग सेंट्रल पार्क तक जा रही है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी people through the years Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. और शायद क्योंकि वर्षों से बहुत से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक बाहर निकलने का द्वार रहा है, एक बचने का रास्ता हो सकता है। ऐसी एक सुरंग में मैं चला गया, यानी कह रहा है कि मैं एक सुरंग के अंदर चला गया। अब आगे देखो क्या हो कि मैं भी हो सकता है दैट्स हाउ इज द टनल आई गॉट इट, मैं भी चला गया। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन मैंने अपने मनोचिकित्सक मित्र को इसके बारे में कभी भी नहीं बताया, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट एंड slanting downward and I thought that was wrong but I kept on walking. क्या कहा जा रहा है यहां पर, जिस बरामदे में मैं था, द कॉरिडोर बरामदा आई वाज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट, यानी जिस बरामदे में मैं था और मैं बाईं तरफ, लाइट जाने से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। तो क्या कहा गया कि द कॉरिडोर आई वाज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्टैंडिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, यानी मैं चलता रहा। क्या कहा गया कि जिस बरामदे में मैं था वो बाईं ओर मुड़ने और नीचे की ओर ढलान लेने लगा और मुझे लगा कि ये गलत है, रॉन्ग लग रहा था, लेकिन मैं चलता रहा।
ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स एंड आई डिड नॉट पास ए सॉल। तो क्या कहा जा रहा है कि मुझे केवल कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऑल आई कुड हियर, मैं जो सुन सकता था आवाज, एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप, यानी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, मेरे अपने कदमों की। और आगे क्या कहा गया, एंड आई डिड नॉट पास ए साउल, एक भी आत्मा, या यूं कह सकते हैं एक भी व्यक्ति के पास से मैं नहीं गुजरा। देन आई हियर दैट सॉर्ट ऑफ ए हॉलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। तो यहां पर अपने कह सकते हैं कि आगे जैसे मतलब वो व्यक्ति आगे निकलता है, चार्ली आगे बढ़ता है, तब मुझे उस सामने उस तरह की खोखली दहाड़ सुनाई पड़ी। ठीक है ना, ये होता है खोखला, खोखलापन लिए हुए, तो खोखली दहाड़ है वो सुनाई पड़ी, जिसका अर्थ होता है खुला स्थान और बातें करते हुए लोग, होलोरोर। आगे क्या कहा गया है, द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, तो यही बात यहां पर लिखी हुई है कि द टनल turned sharp left, I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station। अब जिस थर्ड लेवल की बात की जा रही है, तृतीय तल की बात करिए, कि उस सुरंग ने बाईं ओर तीव्र मोड़ लिया, सॉफ्ट लेफ्ट, तीव्र मोड़। मैं एक छोटा सा जीना उतरा, यानी सीढ़ियां उतरा, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर बाहर निकला, यानी केम आउट निकला ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो काल्पनिक है उस तल पर ये निकल चुका है, ये मान रहा है कि मैंने देखा है, मैं वहां जाके आया हूं। ये चार्ली की मनगढ़ंत बातें हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, बट आई saw the room was smaller. There were few ticked windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking। देखो, फॉर जस्ट ए मोमेंट, क्षण भर के लिए तो मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा कि आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल, मैं दूसरे तल पर आ गया हूं। लेकिन मैंने देखा जो कमरे थे स्मॉलर, छोटे थे। देयर वर ए फ्यू टिकट विंडो, और कुछ ही टिकट की खिड़कियां थी, टिकट विंडो कुछ ही थी जो, और ट्रेन के गेट आदि, और ये इंफॉर्मेशन बूथ है, ये सारे के सारे लकड़ी के थे और ओल्ड लुकिंग, पुराने दिखाई दे रहे थे। एंड द मैन इन द बूथ वर ग्रीन आईसेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। और जो व्यक्ति वहां पर बूथ के अंदर खड़े थे, बूथ के अंदर जो लोग खड़े थे, अब वो भी देखने में अजीब ही लग रहे हैं, क्योंकि पुराना और स्मॉल लगे। तो क्या है, बूथ में उपस्थित व्यक्ति हरे रंग का धूप का चश्मा और लंबी बाजू की काली प्रोटेक्ट्स पहने हुए था। आगे क्या कहता, द लाइट वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। अब लाइट यानी रोशनी भी धुंधली है, कि प्रकाश धुंधला और टिमटमाता हुआ सा था। आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। देन आई सा वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। फिर मुझे समझ में आया कि क्यों वे खुली लो वाली गैस लाइट्स थी, खुली लो वाली गैस लाइट्स थी, यानी पहले के समय जो लैंप वगैरह होते हैं, तो उन्हीं के बारे में जैसे खुली लाइट वगैरह कोई बात की होगी यहां पर। तो ये तृतीय तल की बात कर रहे हैं। अब आगे देखो क्या है, पहले तो उसने सोचा कि दूसरा तल है, लेकिन फिर एहसास हुआ कि ये तो तीसरा तल है। देयर वर ब्रास spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket। तो क्या कहा गया है कि फर्श पर पीतल के थूकदान रखे हुए थे। स्पिटून्स, थूकदान, ब्रास, पीतल के, ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर रखे हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट बाय माई। तो क्या कहा गया है कि और स्टेशन के पार मेरी नजर प्रकाश की एक झिलमिलाहट पर पड़ी। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, यानी एक व्यक्ति है वो अपनी जेब से, ऊपर की जेब से, वेस्ट होता है ऊपर की जेब से, एक सोने की घड़ी बाहर निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ट। तो क्या कहा गया है, उसने अचानक एक आवाज के साथ घड़ी का कवर खोला, अपनी घड़ी को देखा और नाक सिकोड़ी, फ्रॉन्ट होता नाक सिकोड़ना। ही वोर ए derby hat, a black for button suit with tin lapels, and he had a big black hand labor mustache। तो क्या कहा गया है, उसने एक डर्बी हैट और एक काला 4 बटन वाला
चारों ओर यानी उसने एक बटन वाला सामने से मुड़ा हुआ सूट पहन रखा था और उसकी बड़ी काली मूंछों के सिरे ऊपर की ओर ऐंठे हुए थे। देन आई लुकड अराउंड एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1819 समथिंग, और आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, साइडबर्न्स एंड फैंसी मस्टिक्स इन माई लाइफ। अब देखो यहाँ पर बात की जा रही है कब की, 1890 की। कब की जा रही है, 1819 की। तो 1890 की बात की जा रही है। तो कि फिर मैंने चारों ओर नजर डाली तो देखा कि स्टेशन पर प्रत्येक व्यक्ति ने 1890 के दशक की तरह की पोशाक पहन हुई है। तो मैंने अपने जीवन में कभी इतनी अधिक दाढ़ियां, कलमे और अजीब मूछें नहीं देखी थी, अपने जीवन में नहीं देखी। ए वुमन वाकड in through a train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirt to the top of her high buttoned shoes. Back of her out on a track, I caught a glimpse of a locomotive, a very small carrier and a whiz locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. तो क्या कहा गया है, ट्रेन के दरवाजे से होकर एक महिला अंदर आई, वह भेड़ की टांगों जैसी आस्तीनों वाली, तो मटन स्लीव्स यानी भेड़ की टांगों जैसी आस्तीनों वाली पोशाक पहने हुई थी, और उसने एक अपने ऊंचे बटन वाले जूतों तक लंबी सकट भी पहन रखी थी, यानी ऐसी सकट पहन रखी थी, टॉप पर हाई बटन शूज तक थी। उसके पीछे बाहर रेल की पटरियों पर मैंने एक रेल इंजन की झलक देखी। ये एक बहुत छोटा करियर एंड आयुष इंजन था, उसकी चिमनी कीप के आकार जैसी थी, और फिर मुझे समझ में आ गया, यानी ये करियर आयु जैसा था, विथ ए फ्यूनल शेप्ड स्टेक, यानी छोटी सी चिमनी थी। एंड देन आई न्यू, और मेरी बात समझ में आ गई, मुझे समझ में आ गया कि ये तो पुरानी बातें हैं भाई, ये तो पुराने स्थान पर हम पहुंच गए हैं। अब देखो, टू मेक श्योर, सुनिश्चित करने के लिए, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. कि सुनिश्चित करने के लिए मैं अखबार बेचने वाले लड़के के पास गया और उसके पैरों के पास पड़े अखबारों के ढेर को देखा। अखबारों को देखा, स्टेक माने होता है ढेर। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड, अब द वर्ल्ड, इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज, इट वॉज द वर्ल्ड ये अखबार का नाम है, कि ये द वर्ल्ड अखबार था, और द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और द वर्ल्ड अखबार है वो पिछले कई सालों से पब्लिश भी नहीं हो रहा है, बंद ही हो गया। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और ये जो अखबार है वो प्रेसिडेंट यानी जो राष्ट्रपति है वो क्लीवलैंड के बारे में बता रहा है, क्लीवलैंड के बारे में चर्चा की जा रही है। तो द वर्ल्ड नाम का अखबार, और द वर्ल्ड तो वर्षों से नहीं छपा है, छपना बंद हो गया है। इसमें मुख्य समाचार राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में था। और आगे क्या गया, इन आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894। अब उस अखबार पर जो डेट थी वो थी 11 जून 1894, यानी ये अखबार है वो 11 जून 1894 को छपा था, और ये अखबार तो अब सार्वजनिक पुस्तकालय के अंदर पड़ा हुआ है, फाइलों के अंदर। और अगर यहां पर वो है तो कुल मिला के ये समय कब का है, 11 जून 1894 के अंदर ये चार्ली चला गया है। आगे देखो इसने क्या कहा है, I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894, and I wanted two tickets to Galesburg, Illinois। तो देखो अब ये विचार लगा रहा है, सोच समझ के कह रहा है कि मैं टिकट खिड़कियों की ओर मुड़ा, यानी आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडो, मैं टिकट की खिड़कियों की तरफ मुड़ा, ये जानते हुए कि ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे तल पर मैं वे टिकट खरीद सकता था। आई कुड बाई टिकट, मैं टिकट खरीद सकता था। दैट वुड टेक लुइसा, यानी ये लुइसा और मुझे संयुक्त राज्य में जहां हम चाहते हैं ले जा सकते हैं। ये वर्ष 1894 में है, और मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस की 2 टिकटें चाहता था, एक तो गेल्सबर्ग की और एक इलिनॉइस की 2 टिकट चाहता था। हैव यू ईयर बीन देयर, क्या आप कभी वहां गए हैं? ये चार्ली कह रहा है। इट इज वंडरफुल टाउन स्टिल
with big old frame house whose lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof of streets। तो क्या कहा गया है कि ये एक अद्भुत कस्बा है, वंडरफुल टाउन, यानी ये एक अद्भुत कस्बा जिसमें पुराने तरीके के लकड़ी के ढांचे पर बने घर, ओल्ड फ्रेम हाउसेज, लकड़ी के बने घर, हुज लॉन, बड़े बड़े लॉन, और ट्रेमडस ट्रीज यानी विशाल काय पेड़, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ ऑफ स्ट्रीट। तो क्या कहा गया है कि ये बड़े बड़े पेड़ है और इनकी जो शाखाएं हैं वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है और वो गलियों की छत सी बना रही है, यानी गलियों के ऊपर से दोनों तरफ से इस प्रकार से फैली कि गलियों के ऊपर भी छत सी नजर आती है इन शाखाओं की। आगे इसमें क्या कहा गया है, स्ट्रीट का हो गया। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, द men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये बात चल रही है कब की, पुराने जमाने की बात चल रही है। वहां पर ये पहुंचा हुआ है चार्ली, तृतीय तल की बात हो रही है। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स, यानी 1894 में गर्मियों की शाम को देखा जाए तो लोग लॉन के अंदर बैठे हुए सिगार वगैरह पी रहे थे और टॉकिंग क्वाइटली, और बातें कर रहे थे। और महिलाएं हैं, महिलाएं भी तो किसी कार्य में लगी हुई थी, तो महिलाएं वो ताड़ के पत्तों से बने पंखे जल रही थी, पंखों से हवा दे रही थी। पाम लीफ, पाम होता है ताड़ का, ताड़ के पत्तों से बने हुए पंखे जल रही थी। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 years ऑफ एंड वर्ल्ड वार सेकेंड ऑफ 20 years इन द फ्यूचर, यानी उस समय से पहला विश्व युद्ध है वो 20 वर्ष बाद होने वाला था और दूसरा विश्व युद्ध है वो 40 वर्ष बाद होने वाला था। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, और मुझे वो 2 टिकट चाहिए थी, यानी ऐसा स्थान कि मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर मुझे 2 टिकट, एक मेरे लिए और एक अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि वो समय कैसा था, विश्व युद्ध से 20 साल पहले का, पहले विश्व युद्ध से, और दूसरे विश्व युद्ध से 40 वर्ष पहले का समय, और वहां मैं जाना चाहता था, 2 टिकट खरीदना चाहता था। आगे देखो क्या कहा गया है। अब वो टिकट खिड़की के पास जाता है, वहां से टिकट मांगता है, तो क्या, द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, he glanced at my fancy headband, but the figure is fair and I had enough for 2 coach tickets one way। क्लर्क ने हिसाब लगाया, किराया बताया, उसने मेरे टॉप के सुंदर फीते पर नजर डाली, परंतु उसने किराया बता दिया और मेरे पास एक और के रास्ते के लिए 2 टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा था, यानी मेरे पास पर्याप्त पैसा था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, ही नोडेड एट द बिल्स, यानी जब मैं पैसे गिन रहा था तो क्लर्क है, मैं पैसे गिन रहा था और मैंने ऊपर देखा तो क्लर्क यानी जो बाबू है वो मेरी तरफ घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, और उसने नोट को देखकर, पैसों को देखकर सी लाया। दैट्स आर नॉट मनी मिस्टर, ये असली रुपए नहीं है। ही सेड एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी माने धोखा देना, यदि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, यू विल नॉट गेट वेरी फार, तुम दूर नहीं जा सकते, यानी तुम्हें सजा मिल सकती है। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रावर बिसाइड हिम, और उसने अपने बगल के ही कैश ड्रावर में जहां पर कैश रखा हुआ था, नकदी रखी थी, उसकी तरफ देखा। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल, उनके पास जो पैसे थे वो पुराने थे, पुराने नोट थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी we use nowadays and different looking, I turned away and got out foot, there is nothing nice about jail even 1894। तो देखो अब वो पैसे निकाल के दे रहा है तो समस्या तो वही होगी, तो पुराने समय उसके जेब में तो नए नोट है और वहां पुराने समय के नोटों की आवश्यकता है। तो बाबू कहता कि भी तुम मुझे धोखा तो नहीं दे सकते। तो वास्तव में वो नोट थे वो पुराने तरीके के नोट थे, जैसा धन हम आजकल प्रयोग करते हैं उससे 2 गुने आकार के और अलग दिखने वाले। मैं मुड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। ये कह रहा है कि मैं मुड़ा, आई टर्न अवे, गो आउट फास्ट, बाहर निकल गया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, यानी 1894 में भी जेल जाना अच्छी बात नहीं थी। जेल कौन जाना चाहता भाई।
तो आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। ये वहां से रवाना हो गया है। एंड दैट वाज दैट, और बात समाप्त हो गई। आई फेल्ट द सेम वे आई केम आई सपोज, बात समाप्त हो गई। मेरा मानना है कि जिस रास्ते से मैं आया था उसी से रास्ते से बाहर निकल गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। तो क्या कहा गया कि मेरे मनोचिकित्सक दो मित्र है उसको चिंता हुई। किस बात की? देखो यहाँ पर क्या कहा कि मैंने $300 रुपये निकाले अपने बैंक से, और नज़दीक की ही एक पुराना जो करेंसी विक्रेता था, ओल्ड स्टाइल करेंसी यानी पुरानी जो मुद्रा बेच रहा था, उसके पास गया एक्सचेंज करवाने के लिए। तब मेरे मित्र को चिंता हुई, वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, मेरे मित्र को चिंता हुई कि भाई ये तो पैसा भी बदलाने लग गया है, ये सोच के कि तृतीय तल है, पुराने तल की बातें करते हुए पैसों को तब्दील कर रहा है। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, कि आप यू कैन बाई खरीद सकते हैं ओल्ड मनी, कहीं से भी पुराना धन खरीद सकते हैं बशर्ते उसकी किसी कॉइन डीलर से, लेकिन उसको आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स बट आई डिड नॉट केयर, एग्स वर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894। तो क्या कहा गया है कि मेरे जो $300 थे उनसे मैंने $200 खरीद लिए, पुराने नोट है, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं थी क्योंकि अंडों का रेट भी वहां पर क्या था, 13 सेंट का दर्जन 1894 में, क्योंकि वहां पर वस्तुएं तो भी सस्ती मिलेगी ना। अब आगे देखो क्या कहा गया इसमें। बट आई नेवर अगेन फाउंड, अब वो पैसे ले लिए उसने। देखो वहां पर वो जब टिकट खरीद रहा था तो उसके पास वो पैसे नहीं थे पुराने वाले, और नए वाले पैसे वो लोग ले नहीं रहे थे, वो कहेंगे तुझे जेल हो जाएगी, तो वो पुराने पैसे बदलवाने के लिए बाहर निकला। अब जैसे वो पैसे लेकर गया, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑल्दो आई हैव ट्राइड ओपन इनफ, यानी मैंने बहुत पर्याप्त कोशिश की, अभी तक मैं कोशिश करता रहा, बार बार मैंने कोशिश की, लेकिन मैं दोबारा उस तृतीय तल पर नहीं पहुंचा जो मैं पहले गया था, उस पुराने तृतीय तल पर। लुइसा वाज ए प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस and did not want me to look for the third level anymore, and after a while I stopped. I went back to my stamps. देखो लुइसा जो एक सुंदर महिला थी, उसकी पत्नी थी, वो उसके बारे में चिंतित हुई और मैंने उसको सब कुछ बताया। चार्ली कह रहे हैं मैंने इसके बारे में उसको सब कुछ बताया, तो उसने कहा कि अब तुम्हें तृतीय तल की तलाश नहीं करनी चाहिए, तो मैंने बंद कर दी तलाश करनी। आखिरकार मैं रुक गया और उसके बाद मैंने वापस स्टाम्प्स यानी टिकट संग्रहण करना शुरू कर दिया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, अब हम दोनों ही उसकी तलाश कर रहे हैं एवरी वीकेंड, सप्ताह के अंत में, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि तीसरा तल है। यानी पहले तो मेरी पत्नी इस बात को मानी नहीं, लेकिन अब हम दोनों सप्ताह के अंत में, सप्ताह का अंत वीकेंड कह सकते हैं अपने शनिवार और रविवार को, तो वीकेंड पर हम दोनों ही तलाश करते थे तृतीय तल की, लेकिन तृतीय तल हमें मिल नहीं रहा था। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, मेरा मित्र सैम है वो अचानक गायब हो गया। नो बॉडी न्यू वेयर, कोई भी नहीं जानता वो कहाँ चला गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट बिकॉज सैम्स सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, मुझे संदेह था क्योंकि सैम है वो एक शहरी लड़का था और मैंने उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताया था। आई वेंट टू स्कूल दियर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, वो इस स्थान को पसंद करता है, एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, और वो कहता है कि वो तो 1994 के जो कोई भी स्थान है या ऐसे स्थान है उनको बड़ा पसंद करता है, और वह वही है बिल्कुल ठीक 1894 में। बिकॉज वन नाइट फिशिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड वेल, डू यू नो वट ए फर्स्ट डे कवर इट्स when a new stamp is issued stamp collection by some, तो क्या कहा गया है, क्योंकि एक रात को, बिकॉज वन नाइट, एक रात को, फ्यूसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, अपने डाक टिकट संग्रह से जूझते हुए मुझे मिला ठीक ठाक। क्या आप जानते हैं कि प्रथम दिवस आवरण क्या होता है,
यानी आई फाउंड वेल, डू यू नो व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर, प्रथम दिन का आवरण क्या होता है। व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज इशूड, जब नई टिकट जारी होती है। स्टाम्प कलेक्शन बाय सम and use them, mail envelope to themselves on the very first day, sell and the postmark prove that date। तो देखो फर्स्ट डे आवरण की बात यहां पर चल रही है कि फर्स्ट डे आवरण क्या होता है। देखो इसकी आदत है इस संग्रहण करने की, टिकट संग्रह करता है। देखो कुछ रुचि होती है, तो इसकी एक हॉबी है। तो ये कह रहा है कि क्योंकि एक रात में अपने डाक टिकट संग्रह से जूझ रहा था तो मुझे एक टिकट मिला, डाक टिकट या एक लिफाफा मिला। क्या आप जानते हैं कि प्रथम दिवस आवरण क्या होता है। जब एक नया डाक टिकट जारी किया जाता है तो डाक टिकट संग्राहक कुछ नए डाक टिकट खरीद लेते हैं और उनकी बिक्री के प्रथम दिन उन्हें लिफाफे पर लगाकर स्वयं डाक द्वारा भेजने में प्रयोग करते हैं और डाक खाने की मोहर में तिथि सिद्ध होती है। ये बात यहाँ पर कही गई है कि पोस्टमार्क प्रूव द डेट सिद्ध की जाती है। देखो नई डाक टिकट जारी होती है तो कुछ डाक टिकट खरीद ली जाती है और वो खाली लिफाफों डालकर सेव रख दी जाती है। तो ये यही सोच रहा है कि उसके दादाजी के द्वारा सेव रखी द एनवलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, और वो लिफाफा जो फर्स्ट डे कवर प्रथम दिन आवरण कहलाता था। बात समझ में आ रही होगी आपके कि मान लो कि जैसे आज कोई नई डाक टिकट जारी हुई है, कोई भी नई डाक टिकट, तो अब उसको कुछ खरीद कर संग्रहणकर्ता क्या करते हैं, एक लिफाफे पर खाली लिफाफे के ऊपर चिपकाकर और वो अलग सुरक्षित रख लेते हैं। उसको प्रथम दिन का आवरण कहा गया है। आगे बात करते हैं अपने दे आर नेवर ओपनड, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, यानी उनको कभी भी नहीं खोला जाता क्योंकि उनके अंदर खाली पेपर होता है, खाली होता है, कुछ भी नहीं होता। एनवेलप होता है लिफाफा, वो खाली होता है, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, कोरा कागज कह सकते हैं अपने। आगे देखो दैट नाइट अमोंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन दियर। देखो अब क्या कहें, शुड नॉट हैव बीन दियर। उस रात मेरे सबसे पुराने प्रथम दिवस आवरणों के बीच मुझे एक ऐसा लिफाफा मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था, यानी शुड नॉट हैव बीन दियर, वहां पर नहीं होना चाहिए, बट दियर इट वाज, लेकिन वो था। इट वाज दियर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गैल्सबर्ग। हो सकता है ये कोई मेरे दादाजी के समय ही किसी ने गैल्सबर्ग में उनके पते के नाम पर भेजा हो। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन, देखो क्या कहा गया है, बड़ी अच्छी बात बताई गई है। यानी वो जो कह रहा है कि वो जो कागज है यहां पर नहीं होना चाहिए था कि इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट माय ग्रैंडफादर एट हिज होम गैल्सबर्ग। दैट्स व्हाट इज द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल। अब ये बात कह रही है कि ये इसलिए वहां था क्योंकि किसी ने इसे गेल्सबर्ग में मेरे दादाजी के घर डाक से भेजा। लिफाफे पर लिखा पता यही बता रहा था और 18 जुलाई 1894 से वहां मेरे संग्रह में था तथा डाक खाने की मोहर पर दिखा रहा था, लेकिन फिर भी ये मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि मैंने ये कब देखा था। एक लिफाफा कोई देख लिया उसने, अब उस लिफाफे को खोलता कि द स्टाम्प वाज ए 6 सेंट डल ब्राउन विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। तो क्या कहा गया है कि द स्टाम्प वाज ए 6 सेंट डल ब्राउन विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू granted in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it। अब देखो उसके लिफाफे की बात यहां पर चल रही है कि स्वाभाविकतः क्या था, स्टैम्प वाज ए 6 सेंट, यानी वो जो टिकट था वो 6 सेंट का था। ये एक हल्के भूरे रंग का 6 सेंट कीमत का डाक टिकट, इस पर राष्ट्रपति गारफील्ड की तस्वीर बनी हुई थी। राष्ट्रपति कौन था, गारफील्ड, उसकी तस्वीर थी। स्वाभाविक ही कहा जा सकता है ये लिफाफा डाक से दादाजी के पास आया था, ये सीधे उनके संग्रह में चला गया और वहीं रहा तब तक जब तक कि मैंने इसे बाहर निकाला और खोला। ये कोई दादाजी के टाइम का लिफाफा बताया जा रहा है। अब देखो इस लिफाफे में एक पत्र है और पत्र में क्या लिखा हुआ है, एड्रेस देख सकते हैं आप। 1941
विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनोइस, जुलाई 18, 1894। चार्ली, अरे भाई चार्ली के नाम से। तो ये एड्रेस आप देख सकते हैं और फिर अपने इसको पढ़ना। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। मैंने चाहा कि काश तुम ठीक होते। देन आई गॉट, या तुम सही हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। काश मैं तुझ में विश्वास करता, तुम ठीक थे। एंड चार्ली, इट इज ट्रू, ये सत्य है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा तल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं 2 सप्ताह से यहाँ हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द Delhi, someone's playing a piano and they are all out on the front porch sing Nelly home। तो देखो अब ये किसका पत्र है? ये कह रहा है कि चार्ली तुम सही थे और तृतीय तल मुझे मिल गया, मैं 2 सप्ताह से यहाँ पर हूँ। इस समय नीचे गली में डेलीज में कोई पियानो बजा रहा है और वहाँ उससे सब लोग बाहर सामने के पोर्च में सिंग नेली होम गा रहे हैं। होम गीत गा रहे हैं, सिंगिंग गा रहे हैं। सिंग नेली होम कोई गीत का नाम है। एंड आई एम इन्वाइटेड और फॉर लेमनेड, और मुझे सिकंजी, लेमनेड होती सिकंजी, मुझे सिकंजी के लिए इन्वाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया। लेमन स्क्वेज कह सकते हैं, नींबू सिकंजी के लिए आमंत्रित किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली, वापिस आ जाओ। एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा तुम दोनों आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट इज वर्थ इट, बिलीव मी। यानी जब तक तुम्हें तीसरा तल नहीं मिलता ढूंढते रहो, वह इस योग्य है। यानी इट इज वर्थ इट, ये इस योग्य है, मेरा विश्वास करो, बिलीव मी। अब वो जो मित्र इनका था सेम, अब देखो इसमें नीचे लिखा हुआ है कि द नोट इज साइंड सेम, यानी उस नोट के ऊपर द नोट इज साइंड सेम, इसके नीचे सेम के हस्ताक्षर। सेम कौन था? ये चार्ली का वो मनोचिकित्सक मित्र था जो उसको कहता था कि तू तो दिन में सपने देख रहा है और तेरे तो दिन में सपने पूरे हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन हो रही है। तो वो था, अब वो गायब हो गया है। अब ये भी गायब हुआ या नहीं हुआ हो, ये हो सकता है चार्ली की ही कल्पना हो। आगे देखो इसमें क्या, एट दिस टाइम एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सेम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। कि मैं उस स्टोर पर गया, कॉइन स्टोर पर गया, जहां पर मैंने जो पैसे बदलवाए थे ना $300 के 200 पुराने, तो वहां से उसके मित्र सेम ने $800 चेंज करवाए थे पुरानी करेंसी मुद्रा। दैट ऑट टू सेट हिम अप ए नाइस लिटिल है, वो एक अच्छा फीड एंड ग्रेन बिजनेस, यानी उन पैसों से वह भूसे, चारे और अनाज का एक छोटा सा व्यवसाय स्थापित कर सकता था। एंड ही सर्टेनली कैन गो बैक ऑन हिज ओल्ड बिजनेस, अपना पुराना व्यापार अच्छा कर सकता था, लेकिन कर नहीं सका। नोट इन गैल्सबर्ग, इलिनोइस in 1894, his old business why Sam was my psychiatrist। 1894 में गैल्सबर्ग इलिनोइस में तो नहीं, उसका पुराना व्यवसाय। क्या आप जानना चाहते हो क्यों सेम मेरा मनोचिकित्सक था? तो देखो अब ये मनोचिकित्सक के बारे में बात की गई। तो कुल मिला के आपके इस पार्ट में एक ही बात है कि चार्ली कल्पना कर रहा है तृतीय तल की। वो खुद एक दिन भटकते हुए तृतीय तल में चला जाता है, फिर अपने मित्र को कहता है, अपनी पत्नी को कहता है कि तीसरा तल है, वहां पर पुराने प्रकार की सारी वस्तुएं हैं, लेकिन कोई बात मानने को तैयार नहीं है। फिर उसके बाद वो ढूंढते ढूंढते बंद भी कर देता है, लेकिन फिर वो वापस कहता है कि मेरा मित्र भी वहीं है, मेरा मित्र भी वहीं चला गया। उसे वो पत्र मिलता है, उसके आधार पर कहता है कि वो मेरा मित्र था मनोचिकित्सक, वही चला गया, वहां पर वो गायब हो गया था। तो इस प्रकार एक कल्पना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब हमने ये पाठ पढ़ लिया है, पहले इसकी समरी पढ़ ली, अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आगे अगले वीडियो में करने वाले हैं। एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी करेंगे हम, ABCD वाले, ABCD जिसे अपने कह सकते हैं, और इसके अलावा अन्य भी रिटन वाले छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न इंपॉर्टेंट जो इस पार्ट से बनेंगे, उनको हम वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर भी क्लिक कर दो। प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। ध्यान रहे कि हम हर प्रकार का वीडियो, हर पाठ का, इंग्लिश की कंपलसरी के दोनों किताबों के सभी पाठों का वीडियो बनाएंगे, सभी के प्रश्न का वीडियो बनाएंगे। तो आप यूं ही बने रहना। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।